हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के हो यीशु राजा महाराजा, एक बार फिर आपके पवित्र कदम आते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर आपका पवित्र बाइबिल से पवित्र वचन, पुराने नियम, न्यायों की पुस्तक में जब 4 अध्याय एक से जब आगे वहाँ 21 तक, वहाँ आगे तक देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह, वहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को कहता है कि वहाँ पर जो खासकर दबोरा और बाराक का चरित्र वहाँ दिखाई परमेश्वर ने वहाँ पर किया है। क्योंकि वहाँ पर देखते हैं जब लोग परमेश्वर के खिलाफ हो जाते थे, जब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में कुछ बुरा करते थे, इसलिए परमेश्वर से कुछ ना कुछ उन लोगों को अधीन कर देता था। क्योंकि वहाँ पर देखते थे जो था राजा यावीन, जो हसोर का अधीन कर दिया था, जिसका सेनापति सीसरा था, वो अन्य जातियों के हेसोरेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। जब न्यायों 4 के 3 में देखते हैं, वहाँ जो सेनापति सीसरा था उसके पास लोहे के 900 रथ थे, और वो इसराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उसने बहुत परमेश्वर के लोगों को दुख दिया। फिर उस समय देखते हैं जो जो खासकर लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, वो इसराइलियों का न्याय करती थी। और वो प्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इसराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। और जब देखते हैं आगे क्या होता है, उसने जो अबीनोअम के पुत्र बाराक को कादेश नप्ताली में से बुलाकर उनसे कहा था कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़भाड़ समेत कीशान नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो अभी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की नबिया थी, वो नबी थी, और बाराक से कह दिया था कि मैं तेरे संग तो चलूंगी, लेकिन जो वहाँ का जो राजा और वहाँ का जो था सीसरा, सब को परमेश्वर ही दंड देगा, और सीसरा को भी एक स्त्री उसे ख़त्म करेगी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बता दिया था। तो देखते हैं जब आगे, जब सीसरा ने सुना कि वो आ रहे हैं, तो उसने अब सभी 900 रथ लिए और सारी सेना, और वो भी उसकी सोन नदी तक उसने बुलाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिससे मैं यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या वह हुआ तेरे आगे नहीं निकला है? क्योंकि वो जानती थी आज परमेश्वर विजय दिलाएगा। और उन्होंने उसको, सभी जितने थे सारी सेनाओं को, उस बाराक को उसके लोगों ने ध्वस्त कर दिया। परंतु जो सीसरा था वो पाँव पाँव वो उस अपने रथ से उतरकर भागा पाँव पाँव, और कैनी की जो स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो ओबेद की स्त्री याएल ने डेरे की खूंटी ली और अपने हाथ से हथौड़ा भी लिया, और दबे पाँव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोंक दिया कि खूंटी पर होकर भूमि में धंस गई, और वो थका था इसलिए गहरी नींद में सो गया और वहीं मर गया। जब बाराक उधर आ रहा था तो वो भी भेंट करने को निकली। उसने कहा, तू जिसका खोजी है मैं तुझे दिखाऊंगी। और उसने दिखाया कि सीसरा
मरा पड़ा है और खूंटी उसकी कनपटी में पड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को भी नष्ट कर डाला। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हर वक्त संभालता है, सहायता करता है, क्योंकि वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है और उनके खिलाफ में नहीं जाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, जैसे यूहन्ना 14:6 में। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में जाना है। जैसे देखते वहाँ बाराक ने इस्राएलियों की मदद की और अपने लोगों को उस बंधनों से छुड़ाया था। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ताकत देता है, शक्ति देता है, पावर देता है और विजय दिलाता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा विजयी परमेश्वर है, वो जीत दिलाने वाला परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सारी जहां का स्वामी है। परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि ये संसार है, ये मृत्यु लोक है। और जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आशीषों से भर देगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष करता है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, खासकर जो इस संसार में हैं और खासकर इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो खासकर परमेश्वर का पवित्र वचन लॉर्ड ऑफ जीसस उनके जीवन में कार्य करें। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु राजा महाराजा, वो सारी सृष्टि के मालिक, हम उनके परमेश्वर उनको संभाल लेना, उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना। यदि उनको कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई दुख दर्द है, कोई अंधकार की शक्ति है, तो यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं। यदि उनके अंदर में बदन दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, जो भी पेट दर्द, किसी में भी शरीर में समस्या है, तो हर एक प्रॉब्लम को, हर एक समस्या को यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस आपकी पाकरों की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। इसी वक्त उनके शरीर में हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से बाहर करते हैं और आपकी पाखरों की शक्ति सामर्थ्य से भर देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। उनका दर्द, उनका अंधकार शक्ति यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं। आप ही हर एक चीज़ पर आप विजय दिलाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अंधकार की शक्ति हो, चाहे वो दुश्मन हो, हर एक चीज़ पर आपने विजय हासिल की है। आपने हर एक चीज़ आपके कदमों में आपको दंडवत करती है, आपसे डरती है, कांपती है। लॉर्ड ऑफ जीसस यीशु मसीह हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। अपने बच्चों को संभाल लेना, उनकी जीवनों को ब्लेस कर देना, उनकी लाइफ को बना देना। प्यारी परमेश्वर, जो भी वो पढ़ते हैं, जो भी वो परमेश्वर उनके लिए एक गवर्नमेंट सब का परमेश्वर इंतजाम करें। जो भी खेती बाड़ी है उसमें बहुत सुंदर फसल हो परमेश्वर। जो भी उनके पास गाड़ियां हैं उसमें उनको बढ़ोतरी करना परमेश्वर। जो भी व्यापार, बिजनेस, नौकरी, उद्योग धंधे करते हैं उनको आप बढ़ाते जाना परमेश्वर, हम आपके हाथ में देते हैं। यदि उनके ऊपर कर्जे का श्राप है तो यीशु नासरी के नाम से हर एक कर्जे को दूर करते हैं और उनको भरने में आप उनकी मदद करना और वो आज़ादी पाएँ, एक स्वतंत्रता पाएँ, क्योंकि आप स्वतंत्रता देने आए हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस उनकी लाइफ को आप के हाथों में देते हैं, आपकी खुशी, आपका प्यार मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, एक एक भाई बहन बच्चों को आप संभाल लाना, उनके जीवन को आशीषों में बदल देना। जो भी बच्चे छोटे पढ़ते हैं उनको ज्ञानी और बुद्धि में परिपूर्ण करना, जैसे राजा सुलेमान को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया था।
ऐसे वो भी बच्चे पढ़े लिख कर एक अधिकारी बने हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, कोई भी अंधकार शक्ति उनको छूने न पाए, कोई भी बीमारी छूने न पाए। आपके वही माइकल फरिश्तों की सारी सेनाएं उन सब परिवारों पर चाहते हैं, वही रफ़ाइल फरिश्तों की सारी सेनाएं आप उन सब परिवारों पर चाहते हैं। खासकर केरूबिम की सारी सेनाएं, उस फरिश्ते की सारी सेनाएं उन सब पर लोगों पर मांग लेते हैं। सेराफिम की सारी सेनाएं मांग लेते हैं उन सब पर। उन स्वर्गदूत सब परमेश्वर, उनकी महिमा आपके लिए हम मांग लेते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके फरिश्ते आपकी महिमा करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सहायता करते हैं। प्यारे परमेश्वर, यीशु राजा महाराजा, हम आपके हाथ में लेते हैं। हर वक्त उनको अब विजयी दिलाना और आपकी वो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। आपके वचन पढ़ते रहें, आपकी स्तुति प्रशंसा करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें, आपसे प्रायश्चित करते रहें, आपके पवित्र गीत गाते रहें, आपके भवन में जाते रहें। उन्होंने कहा है 6 दिन काम करो, एक दिन जो संडे का दिन है, आराधना का दिन है, उनके भवन में उनकी आराधना करने जाएं प्रभु यीशु मसीह की। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके हाथ में देते हैं। आपने एक एक जन को ब्लेस किया है, आशीष किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरी ये छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़ी विश्वास से आती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे व शक्तिशाली नाम कर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।